नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवांक। आज है 16 फरवरी 2025, दिन रविवार, और इस क्लास में हम रिवाइज करने जा रहे हैं पिछले हफ्ते के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रिवीजन के लिए हम यूज करेंगे प्रिपेयर इजी की मैगजीन का। तो ये रही वो मैगजीन आपकी स्क्रीन पर। ये मैगजीन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और इसके साथ में वहां इसका क्विज भी है। तो इस क्लास के बाद में वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और क्विज अटेम्प्ट कर लेना। तो चलो अब फाइनली शुरू करते हैं। खोलते हैं अपनी इस छोटी सी बुक को। इस हफ्ते के करंट अफेयर्स को हम इन भागों में तोड़कर रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इस हफ्ते की मुख्य इंटरनेशनल घटनाएं कौन सी थी, इंटरनेशनल न्यूज कौन सी थी, उसके बाद में राष्ट्रीय करंट अफेयर में क्या क्या हुआ है, फिर राज्य से जुड़ी हुई कुछ खबरें, उसके बाद में देखेंगे हम डिफेंस में क्या हो रहा है, और 5वें नंबर पर है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, तो उसको हम अलग से कवर करेंगे। उसके बाद में 2 बहुत महत्वपूर्ण निधन हुए हैं, तो उनको देखेंगे कि वो किन क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, और उसके बाद में साइंस एंड टेक से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर कवर करेंगे, और उनके बाद में लास्ट में इंडेक्स और रिपोर्ट्स को खत्म करके इस क्लास को रैप अप करेंगे। और इन सब के बाद में लास्ट में एक जस्ट रीड सेक्शन है। ये जस्ट रीड सेक्शन क्या होता है हम देखेंगे वीडियो के अंत में। चलो चलते हैं पहले पेज पर। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। इसमें सबसे पहले याद रखो कि बिम्स्टेक यूथ समिट जो है वो गांधीनगर गुजरात में हुआ है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिम्स्टेक का पहला यूथ समिट था। अच्छा, बिम्स्टेक की बात हो रही है तो याद रखो कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। इसको हमने बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 1997 में बनाया था, और इसका वर्तमान मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। चलो अगली न्यूज पर चलते हैं। तो दूसरे करंट अफेयर में याद रखो दोस्तों कि 10 फरवरी 2025 को एआई एक्शन समिट फ्रांस में हुई है, और इसको को चेयर करा था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसके चेयरमैन फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन जी थे। तो इस समिट के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए हुए हैं, और इसी विजिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मिलकर फ्रांस के सबसे बड़े शहरों में से एक मार्सेल्स में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। अब इसके बाद में इंटरनेशनल अफेयर्स में ये और याद रखो कि चाइना ने समुद्र में 2000 मीटर नीचे डीप वाटर रिसर्च फैसिलिटी, जिसे हम ओशन स्पेस रिसर्च सेंटर भी कहते हैं, को बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। चाइना का कहना है कि वो इस रिसर्च सेंटर को 2030 तक बना लेंगे, और ये हमारे रीजन का अपने तरह का पहला रिसर्च सेंटर होगा। अच्छा, इसके अलावा ये भी याद रखो कि भारत का भी एक डीप वाटर मिशन है जिसका नाम प्रोजेक्ट समुद्रयान है। इसके तहत हम एक सबमर्सिबल व्हीकल बना रहे हैं जिसका नाम मत्स्य 6000 है, और ये जो मत्स्य 6000 है ना, ये 2 लोगों के क्रू को लेकर समुद्र के 6000 मीटर नीचे जाके रिसर्च करेगी। चलो अब देखते हैं नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर इस हफ्ते क्या क्या घटनाएं हुई हैं। इसमें टोटल 5 न्यूज हैं। सबसे पहली है कि हमने 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाया। अब इसके बाद सवाल यह है कि नेशनल वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस है, उसी के अवसर पर हम नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। सरोजिनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखो कि सरोजिनी नायडू जी ही भारत की पहली महिला गवर्नर थी। वो 1947 में ही उत्तर प्रदेश की गवर्नर बन गई थी। दूसरे नंबर पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि दिल्ली का इलेक्शन बीजेपी जीत गई है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी याद रखो। इस चुनाव में इन्हें टोटल 70 में से 48 सीटें मिली हैं। और हाँ, ये याद रखो कि बीजेपी दिल्ली में 27 साल बाद वापस आ रही है। नेशनल करंट अफेयर पर तीसरे नंबर पर याद रखो कि इस हफ्ते नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी को एक्सटेंशन मिल गया है। अब नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी मार्च 2028 तक वो अब काम करेगा। चलो आगे चलते हैं। नेशनल करंट अफेयर में चौथे नंबर पर याद रखो कि पहला रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस जो है वो 12 फरवरी 2025 में भारत ने होस्ट किया है। 5वें नंबर पर याद रखो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने घोषणा की है कि अब लोकसभा जो है वो अपनी ट्रांसलेशन सर्विस में 6 और भाषाओं को जोड़ने जा रहा है। ये 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 बोडो, नंबर 2 डोंगरी, 3 मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। इनको अब लोकसभा की ट्रांसलेशन सर्विस में जोड़ दिया जाएगा। इससे पहले 10 भाषाओं में पहले से ट्रांसलेशन हो रहा था, तो अब हमारी लोकसभा में टोटल 16 भाषाओं में
ट्रांसलेशन सर्विस अवेलेबल होगी। हमारे संविधान की अनुसूची 8 22 ऑफिशियल भाषाओं को मान्यता देती है, जिसमें से 16 में अब ट्रांसलेशन हम कर पाएंगे, बाकी जो बची है उन्हें जल्द ही सिस्टम में लाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, अब ये भाषा की बात हुई है ना, तो ये याद रखो कि भारत के पास में सिर्फ 2 ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। उसमें से भी इंग्लिश प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज है और हिंदी सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और बाकी जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं उन्हें हम ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, उन्हें बस भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। चलो इसी के साथ चलते हैं अब हम स्टेट न्यूज की तरफ, और इसमें देखेंगे कि इस हफ्ते राज्यों से जुड़ी क्या सबसे बड़ी घटनाएं हुई हैं। जिसमें सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां उत्तर प्रदेश ने 3 दिन का इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल प्रयागराज में आयोजित किया। क्या अभी किया जा रहा है, 16 से 18 फरवरी तक है ना, तो आज स्टार्ट होगा। अच्छा, ये बर्ड फेस्टिवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करा जा रहा है ऑर्गेनाइज प्रयागराज में, और प्रयागराज में चल रहा है कुंभ मेला। इस फेस्टिवल में 200 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति लाई जाएंगी, जिसमें एंडेंजर्ड और विदेशी स्पीशीज शामिल हैं। इसके बाद चलते हैं उड़ीसा सरकार ने इस हफ्ते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव चालू किए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें उड़ीसा ने 4 डिस्ट्रिक्ट ली हैं जिनमें चाइल्ड मैरिज की समस्या है और वुमेन लिटरेसी रेट कम है। तो इनमें अलग अलग इनिशिएटिव के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। चलो तीसरे नंबर पर चलते हैं असम सरकार ने कहा है कि वे 24 फरवरी 2025 को 7,500 नर्तकों के साथ झूमर नृत्य एक साथ एक समय पर करेंगे, और इसी के साथ असम जो है वो लार्जेस्ट झूमर डांस का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। तो याद रखो झूमर नृत्य जो है वो असम से रिलेटेड है। उसके बाद में चलते हैं असम के पड़ोसी मणिपुर की तरफ। साथियों, पिछले हफ्ते की शुरुआत में क्या हुआ कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह जी ने मणिपुर में चल रहे एथनिक वायलेंस के कारण सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद में मणिपुर में अभी परसों राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो मणिपुर अभी राष्ट्रपति शासन के अंदर है। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल की बात आई है तो याद रखो कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 256 जो है वो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान देता है। और हाँ, इन सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखो कि ये मणिपुर पर 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा है, और इसी के साथ भारत के इतिहास में मणिपुर वह राज्य बन गया है जिसमें सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चलो इसके बाद अब चलते हैं हरियाणा की तरफ। दोस्तों, हरियाणा ने हर खेत स्वस्थ खेत नामक एक कैंपेन चालू किया है। इस कैंपेन में हरियाणा सरकार जो है वो अगले 3 से 4 साल के अंदर हरियाणा के हर 1 एकड़ खेत में से एक मिट्टी का सैंपल लेगी, उसकी हेल्थ चेक करेगी, और उसके बाद में पूरे हरियाणा के किसानों को एक सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा। तो याद रखो कि हरियाणा सरकार ने हर खेत स्वस्थ खेत नामक कैंपेन चालू किया है, और इसमें जो हरियाणा की मिट्टी है उसका सर्वे किया जाएगा। अब स्टेट न्यूज के 6वें करंट अफेयर में चलते हैं राजस्थान, जहां राजस्थान ने अजमेर शहर की फोय सागर लेक का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है, और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया है। तो याद रखो कि वरुण सागर लेक अजमेर में है, इसका पुराना नाम फोय सागर था। चलो अब इसके बाद में देखते हैं डिफेंस से जुड़े हुए करंट अफेयर्स। तो इसमें सबसे पहले याद रखो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर एक्सरसाइज विंग्ड रेडर आयोजित की है, और ये जो एक्सरसाइज थी ये एक प्रकार की ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी जिसमें हमने एयरबोर्न ऑपरेशंस में कोऑर्डिनेशन को प्रैक्टिस किया। अच्छा, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की बात हुई है ना, तो याद रखो कि अभी हुआ है एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में, और उसमें एक बहुत रोचक घटना हुई है। हमारे इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना के प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह जी ने एक साथ तेजस में उड़ान भरी है। तो ये भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखो। डिफेंस से जुड़ा हुआ दूसरा करंट अफेयर जो है ना वो है एक्सरसाइज साइक्लोन 2025। तो ये एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 जो है इंडिया और इजिप्ट के बीच में राजस्थान की महाजन फील्ड में 10 फरवरी को स्टार्ट हुई है, और ये साइक्लोन एक्सरसाइज का 3rd एडिशन था। इस हफ्ते की डिफेंस से जुड़े हुए तीसरे करंट अफेयर में याद रखो कि डेनिश एरोस्पेस कंपनी साव और इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, और इस एग्रीमेंट के तहत हम लेजर डिफेंस वेपन बनाएंगे। ये जो लेजर डिफेंस वेपन होते हैं ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में यूज किए जाते हैं, और इस एग्रीमेंट की खास बात यह है कि इस एग्रीमेंट के तहत टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा, और इनका प्रोडक्शन और रिसर्च इंडिया में ही होगी। इसके बाद चौथे नंबर पर HAL से ही जुड़ी हुई एक और न्यूज है। साथियों,
HAL ने अपने जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट JHT-36 का नाम बदलकर यशस रख दिया है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो HJT-36 था ना, जिसे हम यशस कहते हैं, वो हमारे सबसे मुख्य ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स में से एक है। चलो अब इसके बाद में अवार्ड की तरफ चलते हैं। तो इस हफ्ते सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है जो कुछ इस प्रकार है। साथियों, डॉक्टर मुदुगल नागापैनी शर्मा जी को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। डॉक्टर मुदुगल जो हैं वो संस्कृत और तेलुगु साहित्य के विद्वान हैं और उनके इसी ज्ञान के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा याद रखो कि डॉक्टर मुदुगल नागापैनी जी ने अवधानम कला, जो एक चित्रकला का प्रकार है, उसको रिवाइव किया था, पुनर्जीवित किया था। इसके अलावा डॉक्टर मुदुगल जी ने हजारों की संख्या में रिसर्च पेपर, कविताएं और किताबें भी लिखी हैं। तो याद रखो, अवधानम कला को रिवाइव किसने किया है? तो डॉक्टर मुदुगल नागपैनी शर्मा जी ने किया है और उन्हें फरवरी 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चलो अब अगले पेज पर चलते हैं खेल की दुनिया में। और अब आप बोर होने लगे हो, इसलिए वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज करते हैं। तो इस हफ्ते हमारे पास स्पोर्ट्स की दुनिया से टोटल 9 करंट अफेयर रहे हैं। नंबर 1, ICC ने डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ नामक इनिशिएटिव चालू किया है। ये जो इनिशिएटिव है, इसे ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से लॉन्च किया है। इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन फीफा ने फुटबॉल फेडरेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड फुटबॉल फेडरेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को सस्पेंड कर दिया है। ये जो सस्पेंशन है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि इन देशों की इंटरनल गवर्नमेंट्स इन दोनों संस्थानों के ऑपरेशंस में इंटरफेयर कर रही थी, जो फीफा को पसंद नहीं आया। नंबर 3, ओलंपिक के इतिहास में पहले ई स्पोर्ट्स गेम होने जा रहे हैं, तो उनके होस्ट की घोषणा हो गई है। दोस्तों पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम जो है वो 2027 में रियाद, सऊदी अरेबिया में खेले जाएंगे। इसके अलावा हमारे 39वें नेशनल गेम्स जो 2027 में खेले जाने वाले हैं, उनके होस्ट के रूप में मेघालय को चुन लिया गया है। नंबर 4, तमिलनाडु की माया राजेश्वरन WTA पॉइंट जीतने वाली यंगेस्ट इंडियन बन गई हैं। वे सिर्फ 15 साल की हैं और उन्होंने मुंबई ओपन 2025 का सेमीफाइनल खेला और उसके बाद ही उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। नंबर 5, इस हफ्ते रोहित शर्मा क्रिकेट के इतिहास में वनडे इंटरनेशनल या ODI में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने अभी तक अपने कैरियर में ODI में 331 छक्के लगाए हैं। इसके पहले ये रिकॉर्ड क्रिस गेल जी के पास था। नंबर 6, 10th नेशनल मेंस स्नूकर चैंपियनशिप को पंकज आडवाणी जी ने जीता है और ये उनका 36वां राष्ट्रीय टाइटल, नेशनल टाइटल है। चलो अगले पेज पर चलते हैं। नंबर 7, ये कुछ इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या हुआ है कि वरुण चक्रवर्ती जी जो हैं, उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट में अभी डेब्यू किया है। तो इसमें खास बात यह है कि क्योंकि वो 33 साल की उम्र में डेब्यू कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भारत के दूसरे सबसे ओल्डेस्ट या उम्र दराज क्रिकेटर बन गए हैं। नंबर 8, बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेटर सोहेल अख्तर को ICC ने करप्शन चार्जेस में बैन कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सोहेल अख्तर क्रिकेट के इतिहास में पहली महिला बन गई हैं जिनको भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ICC ने बैन किया है। इस हफ्ते का स्पोर्ट्स का आखिरी इवेंट जो है वो रोटेरडम ओपन और चेन्नई ओपन है। दोस्तों याद रखो कि टेनिस का रोटेरडम ओपन 2025 जो है वो कार्लोस अल्कराज जी ने जीता है और चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टाइटल क्रियान जैक्विड जी ने जीता है। इसमें ATP का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स होता है। अब स्पोर्ट्स के बाद में देखते हैं निधन। तो इस हफ्ते 2 प्रमुख निधन हुए हैं, जिसमें 12 जनवरी को आचार्य सत्येंद्र दास जी का निधन हुआ है। ये जो सत्येंद्र दास जी थे, ये अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी थे। और फिर इसके एक दिन बाद 13 फरवरी को पंडित प्रभाकर कारेकार जी का निधन हुआ। पंडित प्रभाकर कारेकार जी भारत के सबसे बड़े हिंदुस्तान संगीत के वोकलिस्ट में से एक। और ये जो कारेकर जी थे ना, इनको 2014 में तानसेन सम्मान और 2016 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलो अगले पेज की तरफ चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे इस हफ्ते के साइंस एंड टेक से जुड़े हुए करंट अफेयर। चलो चालू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले याद रखो कि इसरो और IIT मद्रास ने आयरिस नाम से एक चिप डिजाइन और बूट की है। ये जो चिप है ना, इसकी खास बात ये है कि इसको इंडिजिनियसली इंडिया में बनाया गया है और
इसको हमारे स्पेस मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 2, इसी हफ्ते भारत सरकार ने एम्स नई दिल्ली में भारत का पहला ऑटोमेटेड बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट प्लांट इनॉग्रेट किया है और इसका नाम सृजनम है। तो याद रखो, सृजनम भारत का पहला ऑटोमेटेड बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट प्लांट है जिसे एम्स दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। नंबर 3, चाइना में इतिहास के सबसे पुराने अर्ली वाइट्स के फॉसल मिले हैं। ये फॉसल लगभग 150 लाख साल पुराने हैं और अब इस रिसर्च से इसकी पुष्टि हो गई है कि जो पक्षी हैं वो हमारी सोच से बहुत पहले ही इवॉल्व होने लगे थे। मूलतः पक्षी भी डायनासोर्स या जोरेसिक एनिमल से ही इवॉल्व हुए हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देखोगे तो आपको डायनासोर्स की थोड़ी सी झलक दिखेगी। उसके बाद चौथे नंबर पर याद रखो कि सेबी या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मित्र नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये जो मित्र पोर्टल है ये बहुत समय से, ये लगभग 20 साल से इनएक्टिव पड़े म्यूचुअल फंड फोलियोस का एक ऐसा डाटाबेस तैयार करेगा अपने अंदर कि कोई भी उस डाटाबेस के अंदर आसानी से अपनी डिटेल्स डाल के सर्च कर सकता है और अगर उनमें से कोई भी पोर्टफोलियो उस व्यक्ति को बिलोंग करता है तो वो उसे क्लेम भी वहीं से कर पाएगा। ये एग्जैक्टली साइंस एंड टेक की न्यूज नहीं थी, लेकिन क्या पता किसने इसे यहाँ डाला। खैर छोड़ो, साइंस एंड टेक में जो अंतिम करंट अफेयर रहा है इस हफ्ते का वो ये है कि एशिया का पहला एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट जिसका नाम एली रखा गया है उसे 11 फरवरी को बेंगलोर में पब्लिक के लिए ओपन किया गया। इस एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट को पीटा इंडिया ने बनाया है। ये जो पीटा इंडिया है ना, ये भारत के सबसे बड़े एनजीओस में से एक है और इसमें जो पीटा शब्द है उसका फुल फॉर्म पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल होता है। चलो अब अगले पेज पर चलते हैं और ये हमारा आखिरी पेज भी है। हाँ, ये हमारा लास्ट पेज है। साथियों, इस हफ्ते 3 बड़े इंडेक्स या रिपोर्ट्स जारी हुई हैं जिसमें सबसे पहले ब्लूमबर्ग ने एशिया के सबसे रिचेस्ट परिवारों की लिस्ट जारी की है। तो इसमें जो मुकेश अंबानी जी का परिवार है उसे एशिया का सबसे अमीर परिवार घोषित किया गया है। उनकी नेटवर्थ लगभग 90 बिलियन डॉलर है जो एशिया में सबसे ज्यादा है। उसके बाद में नंबर 2 पे इंडोनेशिया का एक परिवार आता है और टॉप 20 में टोटल भारत से 6 परिवार इसमें शामिल हैं। नंबर 2, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू पंचायत नाम से रिपोर्ट जारी की है। इसमें कर्नाटक पहले स्थान पर आया है। इसका मतलब यह है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से कर्नाटक जो है वो पंचायत को एम्पावर करने में सर्वाधिक काम कर रहा है। इस रिपोर्ट में टोटल 6 पैरामीटर रखे गए थे और पूरे 6 पैरामीटर्स में ही कर्नाटक टॉप पे रहा है। नंबर 3 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी हुआ है। इस इंडेक्स में डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर रहा है और सिंगापुर 3rd पोजीशन पर आया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 96th है। 2023 में ये रैंक 93rd थी, ठीक है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है और मेरे हिसाब से इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य करंट अफेयर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ही है। ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखो कि भारत की रैंक इसमें 96th है और इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करता है। दुनिया में सबसे कम करप्शन डेनमार्क में है। चलो इंडेक्स के बाद में यहाँ पर फरवरी मंथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं वो लिखे हुए हैं, इनको जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। ये 3 होने के बाद में फिर 12 फरवरी को डार्विन डे मनाया गया, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे और सरोजिनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। ये जो सरोजिनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी है इसे ही हम नेशनल वुमेन्स डे कहते हैं और इसको अभी हमने हमारी मैगजीन के अंदर भी पढ़ा था। उसके बाद याद रखो कि 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। चलो अब अगले पेज पर चलते हैं जिसमें है जस्ट रीड सेक्शन। ये जस्ट रीड सेक्शन क्या होता है? तो दोस्तों इस सेक्शन में प्रिपेयर इजी में हम ऐसी न्यूज को डालते हैं जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट तो हैं, जिनको हम स्किप भी नहीं कर सकते लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि उनको बार बार रिवाइज करा जाए, तो उनको हम एक बार हमारे जस्ट रीड सेक्शन में डाल
डाल देते हैं जिससे आप उन्हें एक बार रीड तो कर लो लेकिन रिवीजन के समय उन्हें स्किप करो। तो इस हफ्ते हमारे पास इस टाइप की टोटल 9 न्यूज रही हैं। नंबर 1, लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नवाफ सलमान जी को नियुक्त किया गया है। नंबर 2, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया। नंबर 3, जगदीप धनखड़ जी ने आई एम नामक बुक का अनावरण किया। 1 मिनट, अब आप बोलेंगे ये यहाँ क्यों है, ये बुक तो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ना। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई एक राइटर नहीं है, इसको कंपाइल करा है गोपीचंद हिंदुजा जी ने, बस क्योंकि इसका कोई राइटर नहीं है इसलिए उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नंबर 4, भारत पेट्रोलियम ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए समझौता या MOU किया है। नंबर 5, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने दिल्ली में मूड्स एंड मैजिक नाम से एक फेस्टिवल का आयोजन किया। इसमें हमने हमारे इंडिया के डाइवर्स स्ट्रीट फूड को पेश किया। नंबर 6, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों, भारत के 2 सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और जियो सिनेमा ने एक मर्जर साइन किया है। इसके तहत एक नया प्लेटफॉर्म जियो स्टार बनाया जा रहा है। इस मर्जर के तहत रिलायंस कंपनी ने डिज्नी से बीकॉम 18 नामक एक टेलीकॉम नेटवर्क एक्वायर किया है। नंबर 7 पर याद रखो कि RBI ने कोटक पर लगे बैन को हटा दिया है। ये जो बैन है ये अप्रैल 2024 में लगाया था और अप्रैल 2024 से अभी तक कोटक कोई भी नया क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब कोटक महिंद्रा बैंक ये सब चीजें कर पाएगी। नंबर 8, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने इंडिया, नेपाल और श्रीलंका की आर्मीज या सशस्त्र बलों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट एक्सपेडिशन लॉन्च किया है। इस एक्सपेडिशन के तहत 25 फरवरी को नेपाल से यात्रा शुरू होगी और ये श्रीलंका में जाके खत्म होगी। नंबर 9, टाटा LX और गरुड़ा एरोस्पेस ने मिलकर पार्टनरशिप साइन की है। इसके तहत ये दोनों मिलकर मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत में अनमैन्ड एरियल व्हीकल या UAVs का निर्माण करेंगे। तो इसी के साथ हमने पिछले हफ्ते यानी 9 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कर लिए हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो ई-बुक थी जिससे हम अभी पढ़ रहे थे इसकी PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वेबसाइट पर ही ये जो क्लास थी इसकी क्विज भी मिल जाएगी, तो एक बार उसे भी अटेम्प्ट कर लेना दोस्तों। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। Till then, keep hustling, keep moving. Bye bye. This is Shivang Dubey signing off. This is PrepareEasy.com, and here we make your preparation easy.